बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाक अरब फूड्स। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। सर्दियों में गाजरों का हलवा और गजरेला बहुत ही शौक से हर घर में खाया जाता है व्यूअर्स, और बनाया भी जाता है। मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी व्यूअर्स पहले मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा गजरेला। इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। तो आइए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने 100 ग्राम राइस लिए हैं, जिन्हें मैंने 3 से 4 घंटे हो गए हैं भिगो के रख लिए। और ये मैंने टोटा राइस लिए हैं, जिन्हें रॉ राइस कहते हैं, वो लिए। इससे बहुत मज़ेदार सी खीर बनती है। 250 ग्राम इसके लिए मैंने शुगर ली है। 1/4 टीस्पून इसके लिए मैंने इलायची पाउडर लिया है। से 15 दाने इसके लिए मैंने पिस्ते के लिए, जिन्हें मैंने इस तरह से काट लिया है। 50 ग्राम इसके लिए मैंने किशमिश ली है। 2 लीटर इसके लिए मैंने अलमराई का फुल क्रीम मिल्क लिया है। और मैंने 3 इसके लिए गाजरें ली हैं। वेट में मेजर करें तो ये 400 ग्राम है। इन्हें कद्दूकश कर लिया। तो आइए व्यूअर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं अपने इस मज़ेदार से गजरेले को। बर्तन को स्टोव पे रख लेंगे, स्टोव को ऑन कर लेंगे, और अब ये इसमें 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध हमने ऐड कर लिया है बर्तन में। अब इसे एक बॉयल आने देंगे, और चावलों को ग्राइंड नहीं करेंगे व्यूअर्स। ये थोड़ा सा पानी इसमें है, अच्छे से हाथ वॉश कर लेंगे, और इसी तरह से हाथों से इन चावलों को इस तरह से मसल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, पहले ही मैंने इसके लिए रॉ राइस लिए, और ये और मज़ीद इस तरह से हाथ से मसलने से किस तरह से हो गए हैं बारीक से। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, मिल्क हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो अब ये हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस में थोड़ा सा पानी भी था व्यूअर्स, वो भी मैंने साथ में इसमें ऐड कर दिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। और अब ये इसमें गाजरें ऐड कर देंगे, और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब दोबारा बॉयल होने तक फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और फिर फ्लेम को बिल्कुल लो करके और इसे 1 घंटे के लिए पकने देंगे। इस तरह से चावल और गाजरें एक साथ डाल के पकाने से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है चावलों का, जो कि दूध में ही निकलता है, तो इतना अच्छा जायका बनता है उससे गजरेले का, बहुत मज़ेदार। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को अपने घर पे। सर्दियाँ भी हैं, और इस तरह से मीठे हलवे वगैरह खाने का दिल भी करता है। गर्मियों में इतना ज़्यादा मीठा खाने का दिल भी नहीं करता, और ये गजरेला और गाजर का हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो सभी को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करके इसमें चमचा ज़रूर हिलाती रहिएगा, इस तरह से पैंदे के साथ, बिल्कुल भी ज़रा सा भी दूध पकते हुए लग ना जाए, क्योंकि उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता वो जब जल जाता है। तो इसलिए मज़ेदार सा गजरेला बनाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा एहतियात की, और बिल्कुल इसमें बनाने में जल्दी नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से पकाइएगा इसे, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। लो फ्लेम पे जब ये पकता रहता है तो इतनी देर, तो चावलों का और गाजरों का जो एक ब्लेंडेड टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी होता है। ये देखें व्यूअर्स, 1 घंटा लो फ्लेम पे पकने के बाद हमारे गजरेले की कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं करना, बस अब इस लेवल पे आके हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। इसमें चम्मच अब मुसलसल हिलाती रहिएगा चीनी ऐड करने के बाद, और इस तरह का चम्मच कोई भी लीजिएगा जिससे बिल्कुल ये नीचे से सरफेस तक इस तरह से आप उसे हिलाएं, और आपका गजरेला नीचे नहीं लगे। अब इस स्टेप पे आके बस इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, और मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहेंगे, क्योंकि अब बहुत जल्दी चीनी डालने के बाद गजरेला नीचे लग जाता है। इसी लेवल पे ये जो हमने 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर लिया था, ये ऐड करेंगे। शुगर आप टेस्ट भी कर सकती हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। ये जो किशमिश ली थी गजरेले के लिए, अब ये ऐड कर दूंगी इसमें मैं। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। थोड़े से ये पिस्ते ऐड कर दूंगी कटे हुए से, और बाकी के लिए गार्निश के लिए बचा लूँगी। और ये बाकी कद्दूकश किया हुआ खोपरा ऐड कर दूंगी इसमें। इस तरह से जब हम कद्दूकश किया हुआ खोपरा अपने किसी भी खीर या हलवे या किसी भी डिज़र्ट में ऐड करते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है उसमें। लेकिन अगर आपके घर में इस तरह से पसंद नहीं किया जाता, तो आप इस तरह से स्लाइसेस में काट के भी ऐड कर सकती हैं, या स्किप भी कर सकती हैं।
काजू बादाम और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो सब इसमें आप ऐड कर सकती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद, इसलिए मैं बस थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करती हूँ। आप इनकी क्वांटिटी भी अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकती हैं। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बस इसकी ये कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए। अब 1 से 2 मिनट और बस इस तरह से इसे पकाने के बाद इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और ध्यान से बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह अब ये बहुत ज़्यादा छींटे भी उड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान करते हुए इसे पकाइएगा। एंड में इलायची का पाउडर वेयर्स मैंने इसलिए ऐड किया है कि एंड में ऐड करने से उससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। जिस तरह से हम सालन वगैरह में धनिया बिल्कुल एंड पे ऐड करके और दम पे लगा देते हैं या बंद कर देते हैं उसके नीचे फ्लेम, इसी तरह से बस 1 से 2 मिनट अब इसे भी पका के मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और बहुत ही मज़ेदार सा इलायची का टेस्ट आता है। ये देखें व्यूअर्स, 1 घंटा इस तरह से बहुत ही लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसे पकाने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गजरेला हो गया है तैयार। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला हो गया है हमारा तैयार। अब ये जो हमने पिस्ते बचा के रखे थे इनसे गार्निश कर लेंगे इसे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी गाजर खीर तैयार हो गई है व्यूअर्स। तो आप भी ज़रूर हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और कैसी बनी कमेंट्स करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो व्यूअर्स लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना और अपने घर वालों का रखिए ख्याल। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।